बोलो भोलेनाथ की हेलो जय। फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं द्रौपदी नंदा, मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर 16 सोमवार की पूजा। तो मैं यह बताना चाह रही हूँ कि 16 सोमवार की पूजा में क्या क्या सामग्री लगती है, विधिवत कैसे की जाती है और पूरी पूजा को कैसे शुरू से लेकर अंत तक किस प्रकार से की जाती है, तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से पूरा दिखाने वाली हूँ। तो बने रहिएगा दोस्तों मेरे पूरे वीडियो में, और आप लोग बिना स्किप्ट किए हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से लोग पूजा करते हैं, व्रत रहते हैं और उद्यापन करते हैं, तो उनको तो फल मिलता ही मिलता है, परंतु जो लोग शामिल होते हैं, देखते हैं और पूजा साथ में भी कर लेते हैं, तो उनको भी उतना ही फल मिल जाता है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, जो पूजा करने वाले हैं, व्रत रहते हैं, और जो साथ में बैठे हुए हैं सुनने वाले, देखने वाले, तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलें, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा चुपचाप नहीं करते हैं, मुख से ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलते हैं। अब यहाँ पर नवग्रह की पूजा हो रही है। पंडित जी अलग अलग 9 ग्रहों के बारे में उनको समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि यहाँ पर किस किस देवता का विराजमान हुआ है और किसकी पूजा कैसे की जाती है। तो इस प्रकार से सभी देवता की पूजा एक साथ हो रही है यहाँ पर, और आप लोग सभी पूजा को देख पा रहे हैं। सबसे पहले गणेश भगवान की पूजा हुई, धरती माता की पूजा हुई, कलश देवता की पूजा हुई, क्योंकि कलश दल में जब तक पूजा नहीं करते हैं तो आगे नहीं बढ़ते हैं। तो यहाँ पर नवग्रह की पूजा हो रही है। नवग्रह की पूजा जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक भोलेनाथ की पूजा नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आरती पूजन सब हो जाएगी, फिर इसके बाद में भोलेनाथ को जगाया जाएगा, फिर भोलेनाथ की पूजा होगी। जो भी 16 सोमवार की पूजा करते हैं तो काले तिल के तेल को लगाकर स्नान करते हैं। अगर काले तिल का तेल नहीं मिलता है तो काला तिल तो आसानी से मिल जाता है, उससे भी स्नान करके पूजा करनी चाहिए, क्योंकि काला तिल बहुत शुभ माना गया है और भोलेनाथ को काला तिल चढ़ता भी है। अगर काला तिल नहीं है तो काला तिल के नाम से कुछ अक्षत भी छिड़क सकते हैं। तो इस प्रकार से भोलेनाथ की पूजा सच्ची श्रद्धा से होती है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जो भी व्यक्ति पूजा करने के लिए यहाँ पर बैठते हैं और जो व्यक्ति सुनने के लिए बैठते हैं, वो सभी अपने मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ज़रूर बोलें, क्योंकि भोलेनाथ की पूजा चुपचाप नहीं करनी चाहिए। अगर चुपचाप पूजा करेंगे या पूजा करने वाले भी चुपचाप हाथ जोड़कर बैठे रहेंगे तो उनको नींद आने लगेगी। इसलिए भोलेनाथ की पूजा हो या किसी भी भगवान की पूजा हो, पूरा मन एकाग्र चित्र लगा लेना चाहिए, और जिस भगवान की भी पूजा करते हैं उनका नाम जाप करते रहना चाहिए। इस प्रकार से पूरा मन भगवान की तरफ भी लगा रहता है और हमारी पूजा भी आसानी से हो पाती है। अब यहाँ पर आरती होने लगी है नवग्रह की, और इसके बाद में अब नवग्रह की पूजा हो गई है और इसके बाद में नवग्रह की आरती भी हो जाएगी। फिर इसके बाद में भोलेनाथ की पूजा होगी, क्योंकि सबसे पहले कलश देवता की पूजा हुई, धरती माता की पूजा हुई और गणेश भगवान की पूजा हुई, फिर इसके बाद में नवग्रह की पूजा हुई। अब भोलेनाथ की पूजा होगी। तो भोलेनाथ की पूजा के पहले पंडित जी शंख बजा रहे हैं, कुछ लोग ताली बजाते हैं, तो हम लोग ताली बजाकर जगाते हैं। पंडित जी हैं पूजा करा रहे हैं, वो शंख बजाएंगे। तो सबसे पहले भोलेनाथ को शुद्ध जल से नहला रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ को शुद्ध जल से सबसे पहले नहलाया जाता है, उसके बाद में अलग अलग वस्तु से नहलाया जाता है। अब यहाँ पर देखिए आप लोग कि यहाँ पर अब दही से नहलाया जा रहा है, क्योंकि अभिषेक करने का यही नियम रहता है। अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम में अर्पित की जाती है, एक साथ नहीं चढ़ाते हैं। जिस प्रकार से छोटे बच्चों को नहलाते हैं उसी प्रकार से भगवान को भी नहलाना चाहिए।
अब इसके बाद में फिर से शुद्ध जल से नहलाया जा रहा है, क्योंकि हर समय एक साथ वस्तु नहीं चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में शुद्ध जल से नहलाते हैं। अब यहाँ पर पंचामृत से नहला रहे हैं, क्योंकि भोलेनाथ तो भावना के भूखे हैं, ना दही के भूखे हैं, ना पंचामृत के भूखे हैं। उनको सच्ची भावना से जो भी भक्त मनाते हैं उनकी भावना पूरी करते हैं। अब यहाँ पर शहद से नहलाया जा रहा है और घी से नहलाया जा रहा है। इसके बाद में भोलेनाथ को शर्करा स्नान कराया जा रहा है और फिर इसके बाद में फिर से शुद्ध जल से नहलाया जाएगा, क्योंकि शुद्ध जल से सभी वस्तु अर्पित करने के बाद शुद्ध जल से ही शुद्ध करते हैं। अगर आप लोगों के पास गंगा जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नर्मदा जल से भी भगवान शुद्ध हो जाते हैं। यहाँ पर जनेऊ चढ़ा दिए हैं, चंदन बंदन लगाएंगे, तिलक लगाएंगे, चावल चढ़ाएंगे और बेलपत्री चढ़ाएंगे। अगर 108 बेलपत्री आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसके आगे आप लोगों को भोलेनाथ की कृपा दृष्टि की बहुत छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो ज़रूर कहानी को श्रद्धा से सुनिएगा। एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात डूबा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत करता और पूजन किया करता था। जैसे ही शाम होती तो शाम के टाइम वह मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि हे महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसा किसान खेत में बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह मनुष्य इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए महाराज, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करने वाले हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र की प्राप्ति खबर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष जिएगा, तब इसके पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक और मैं कुछ इसके लिए नहीं कर सकता हूँ। वह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत करता और पूजन करता। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और न ही किसी को भेद ही बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सारा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था।
उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम कराया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से कराया जाए तो क्या बुराई है। इस प्रकार से पूरी शादी का पूरा काम साहूकार के बेटे से उन्होंने कराया। फिर इसके बाद में लड़के जब काशी जी जा रहे थे तो लड़की की चुनरी में लिख कर बांध दिए कि मेरी शादी तुमसे हुई है और जिस लड़के के साथ तुम जाओगी वो एक आंख से काना है। इतना लिखकर वह चला गया था। फिर जब विदा का टाइम आया तो लड़की लिखा हुआ पढ़ी और बोली, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति तो काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार से बारात वापस लौट जाती है। और फिर इसके बाद में जब वो काशी जी में थे 12 वर्ष कंप्लीट हो गए तो अचानक से लड़के की तबीयत खराब होती है। तो मामा जी से बोलते हैं कि मेरे को चक्कर आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, मैं अंदर जाके सोता हूँ। इस प्रकार से जब मामा जी जाके देखते हैं तो लड़के में जान नहीं रहती, लड़का ख़त्म होने की कगार में रहता है। उस समय वहाँ से भोलेनाथ पार्वती जी गुजरते हैं और सुनते हैं कि यह रोने की आवाज़ कैसी आ रही है। तो वो वहाँ पर बोलते हैं कि यहाँ पर मृत्यु शैया में है मेरा भांजा और बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ है, मैं क्या करूं। बहुत ज़्यादा रो रहे थे तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिए कि दीर्घायु हो। इस प्रकार से लड़का जीवित हो गया। और फिर इसके बाद में जब घर आया तो छत में बैठे हुए माता पिता इंतज़ार कर रहे थे कि अगर बेटा वापस आएगा तो हम नीचे जाएंगे, नहीं तो यहीं से कूद करके ख़त्म हो जाएंगे। फिर इसके बाद में माता पिता देखे आश्चर्यचकित हो गए और सब साथ में रहने लगे। जिस प्रकार से भोलेनाथ जी ने इनके पुत्र को जीवित किया उसी प्रकार भगवान सब। बोलो भोलेनाथ की जय।